मुश्त ज़नी, हैंड प्रैक्टिस या फिर मास्टरबेशन एक ऐसा गैर फितरी जिनसी फेल है जो एक मर्द हालत सेहत में तो अपनी बीवी के साथ अदा करके अपनी नस्ल को बढ़ाता है और जिनसी तस्कीन हासिल करता है, लेकिन मुश्त ज़नी के ज़रिए जब एक मर्द गैर फितरी और बदफेल तरीके पर अपने ही हाथ से अपने उज़्वे तनासुल को रगड़ कर मादे मनी का अखराज करता है तो इस कैफियत को मुश्त ज़नी, मास्टरबेशन या फिर हैंड प्रैक्टिस कहा जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीम लियाकत भाई। और आज की इस वीडियो में हम आपको मुश्त ज़नी, हैंड प्रैक्टिस या मास्टरबेशन के बारे में बताएंगे, इसके नुकसानात के बारे में बताएंगे। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ और इसको पूरी तरह डिटेल के साथ आपके सामने डिस्कस करते हैं ताकि अतिबा कराम भी इसको अच्छी तरह समझ सकें। जो अतिबा कराम बार बार ये पूछते हैं जी कि जो मुश्त ज़नी वाले मरीज़ होते हैं उनकी तहरीक क्या होती है, उनका मिजाज क्या होता है और इनका असूल इलाज किस तरतीब से करना चाहिए, या फिर वो नौजवान, वो मर्द हजरात जो कि हुक्मा हजरात से ये सवाल करते हैं जी कि जिनसी कमज़ोरी हो गई है, मुश्त ज़नी करता रहा हूँ, इसका कोई इलाज बता दें, तो उनको भी समझ जाना चाहिए कि जिनको वो बड़ा मामूली ले रहे हैं वो मसला कितना पेचीदा है। ठीक है जी। तो इसमें हम सबसे पहले मुश्त ज़नी की तारीफ़ तो हम कर चुके हैं। मुश्त ज़नी में तीन चीज़ें बहुत अहम हैं समझने वाली। कौन कौन सी? मुश्त ज़नी में जो पहली चीज़ जिसका किरदार है वो है हाथ। ठीक है जी। हाथ यानी हैंड, इसी वजह से अंग्रेजी ज़बान में इसको हैंड प्रैक्टिस भी कहा जाता है। पहले नंबर पर हाथ आ गया, दूसरे नंबर पर आ गया उज़्वे तनासुल, क्योंकि मुश्त ज़नी में हाथ के अमल से उज़्वे तनासुल को बार बार रगड़ा जाता है। अच्छा, तो तीसरे नंबर पर जो चीज़ है जो कि हाथ और उज़्वे तनासुल के नतीजे में पैदा होती है वो है मादा मनी का अखराज, यानी हाथ के रगड़ से, हाथ की मदद से उज़्वे तनासुल को बार बार रगड़ कर मादा मनी का बार बार खारिज करना मुश्त ज़नी कहलाता है। अच्छा, अब हम देखते हैं जी कि मुश्त ज़नी के नतीजे में चूँकि मनी का अखराज होता है मादा मनी का, तो हम देखते हैं जी कि मादा मनी के अज्जा क्या हैं। मादा मनी तीन चीज़ों पर मुश्तमिल है। नंबर एक रतूबत, नंबर दो तुरशी और नंबर तीन हरारत, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि मादे मनी का पानी, मादे मनी की तुरशी जिसकी वजह से मादे मनी के पानी में खमीर पैदा होता है और इससे स्पर्म पैदा होते हैं, और तीसरे नंबर पर है मादे मनी की हरारत, गर्मी, जो हरारत मादे मनी के पानी और स्पर्म को पुख्ता करती है, पकाती है ताकि ये नस्ल इंसानी को बढ़ा सकें। तो मादे मनी के तीन अज्जा हमारे सामने आ जाते हैं। अब हम ये देख लेते हैं जी कि मादा मनी की पैदाइश कैसे होती है। दोस्तों, हम जो ग़िज़ा खाते हैं ये हाजमे के अमल से गुजरने के बाद खून का हिस्सा बन जाती है, और जब ग़िज़ा खून का हिस्सा बन जाती है और खून तकमील पा जाता है तो खून भी तीन अज्जा का मुरक्कब है। खून में रतूबत पाई जाती है यानी बलगम, खून में तुरशी पाई जाती है यानी सौदा, और खून में हरारत पाई जाती है यानी सफरा। तो जब खून तकमील पा जाता है तो अगले मरहले में इस खून से मादा मनी बनती है। तो मादा मनी में खून के पूरे अज्जा पाए जाते हैं। अच्छा, आगे चले तो हम देखते हैं ये कि मुश्त ज़नी से क्या नुकसानात पैदा होते हैं। एक बात तो गौर से सुन लें कि मुश्त ज़नी कोई मर्ज नहीं है, बल्कि मुश्त ज़नी एक फेल है, एक काम है जो एक मर्द अपने हाथ से सरअंजाम देता है, और इस बदफेल की वजह से जिनसी अमल जो है वो शदीद मुतासर होता है और सारे जिनसी अमराज ही फिर मुश्त ज़नी की वजह से पैदा हो जाते हैं। ठीक है जी। तो अब हम पढ़ लेते हैं जी कि मुश्त ज़नी से कौन कौन से नुकसानात होते हैं। तो मुश्त ज़नी से तीन किस्म के नुकसानात हमारे सामने आते हैं। नंबर एक उज़वी नुकसान, के मुश्त ज़नी की वजह से जो उज़्व है, जो आर्गन है जिसको पीनस कहते हैं, उज़्वे तनासुल कहते हैं, ठीक है, इसको क्या नुकसान पहुंचता है।
दूसरा जो नुकसान होता है मुश्त ज़नी की वजह से वो है खिलती, कि खिलती तौर पर यानी जब मादा मनी खारिज होती है और मादा मनी खून से बनती है और खून अखलात का मजमुआ है, तो खिलती तौर पर जब मादा मनी बार बार खारिज होती है तो इससे क्या नुकसान होता है। और तीसरे नंबर पर है मुआशरती नुकसान, के मुश्त ज़नी का हमारे मुआशरे, हमारी तर्ज ज़िंदगी पर क्या नुकसानात मरतब होते हैं, इनका हम जायज़ा लेते हैं तरतीब के साथ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं उज़वी नुकसान को, कि मुश्त ज़नी से जो हमारा उज़्व है, जिसको हम पीनस कहते हैं, उज़्व तनासुल कहते हैं, उज़्व ख़ास भी कहते हैं, उसको क्या नुकसान पहुंचता है। अच्छा, उज़्व तनासुल बनाया गया है कुदरती फितरी जिनसी अमल के लिए, जो कि एक मर्द अपनी बीवी के साथ सर अंजाम देता है। अच्छा, ये पीनस जिस फेल के लिए बनाया गया है वहाँ इतनी रगड़ नहीं होती जितनी के मुश्त ज़नी के अमल में हाथ से उज़्व तनासुल को पहुँचती है, क्योंकि हाथ की रगड़ इंतहाई सख्त होती है, जिसकी वजह से उज़्व तनासुल को शदीद नुकसान होता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, लंबाई और मोटाई मुतासर होती है, उसकी सख्ती, इंतशार और तनाव मुतासर होता है। और एक उज़्व तनासुल जो कि एक मर्द की जिनसी ज़िंदगी में बहुत काम की चीज़ है, जिसकी वजह से वो एक मर्द कहलाता है, वो नाकारा होकर रह जाता है और ऐसा मर्द फिर सारी ज़िंदगी जिनसी अमराज की गर्दाब में फंसा रहता है। ये हो गए मुश्त ज़नी की वजह से उज़वी नुकसान जो कि उज़्व तनासुल को पहुँचते हैं। अब हम देखते हैं जी कि मुश्त ज़नी से खिलती तौर पर इंसानी जिस्म को क्या नुकसान होता है। अच्छा, हमने कहा कि मादा मनी खून से पैदा होती है, खून अखलात का मजमुआ है, ठीक है। तो जब एक मर्द मुश्त ज़नी करता है तो मनी का बार बार अखराज होता है, जिसकी वजह से मनी चूँकि खून से बनती है और खून अखलात का मजमुआ है, तो जब मनी बार बार लुटाई जाएगी तो साफ ज़ाहिर है कि फिर जिस्म में खून की भी कमी हो जाएगी। तो जब बार बार मुश्त ज़नी से मादा मनी को खारिज किया जाता है तो मनी की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, हरारत गरीज़िया और रतूबत गरीज़िया की कमी हो जाती है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत की कमी हो जाती है और सारे जिनसी अमराज जो हैं वो लाहक हो जाते हैं और एक मर्द अपनी उम्र से कई गुना बूढ़ा नज़र आता है, ठीक है जी। अच्छा, तीसरे नंबर पर हम चलते हैं और देखते हैं जी कि मुश्त ज़नी की वजह से मुआशरती तौर पर क्या नुकसानात सामने आते हैं। पहले नंबर पर तो मुश्त ज़नी करने वाले नौजवान शादी से घबराते हैं और शादी से बार बार इनकार करते हैं। उनके वालदैन, ऐसे मर्दों के वालदैन को चूँकि एक खुशी का इंतज़ार होता है जी कि हम अपने बच्चे की शादी करेंगे, ठीक है जी, पोते पोतियाँ होंगे, ठीक है जी, हम जो है उनकी खुशी देखेंगे, तो बार बार जब वालिद और वालदा शादी का कहते हैं तो ऐसे नौजवान इनकार करते हैं, तो ऐसे वालदैन के दिल टूट जाते हैं, वो मायूस हो जाते हैं, डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर ऐसे नौजवान जो मुश्त ज़नी करते हैं, क्योंकि वो खिलती और उज़वी तौर पर नामर्द होते हैं, जब वो शादी कर लेते हैं तो वजीफ़ा ज़ौजियत को अदा करने में नाकाम रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी शरीक हयात, उनकी बेगम शदीद तौर पर डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाती है, क्योंकि उसको एक मर्द जो है वो अपनी बीवी की जिनसी ख्वाहिश को पूरा करने में नाकाम रहता है, जिसकी वजह से जहाँ एक तरफ मर्द जो है वो डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार होता है, वहाँ उसकी बेगम भी बहुत पेचीदा अमराज का शिकार हो जाती है, ठीक है जी। और इस पर फिर या तो वो तलाक ले लेती है, जिसकी वजह से ऐसे मर्दों के जो वालदैन होते हैं वो शदीद दुख और तकलीफ़ और अजियत का शिकार होते हैं। वहाँ औरत के वालदैन को भी अजियत होती है, साफ ज़ाहिर एक घर टूट जाता है। या फिर ऐसी ख़वातीन जो हैं वो बदकिस्मती से ज़िना की तरफ राग़िब हो जाती हैं, गुनाह करती हैं और फिर इसके नतीजे में नाजायज़ औलाद, ज़िना और तलाक जैसे मुआशरती अवारज़ात जो हैं वो मुआशरे को अपनी लपेट में ले लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब देखें, ये नुकता मुआलजीन हजरात के लिए बेहद अहमियत का हामिल है कि जब मुआलजीन ये पूछती हैं जी कि मुश्त ज़नी वाले मरीज़ की तहरीक क्या होती है, तो एक बात यहाँ पर आप समझ लें ताकि आपको उनकी तहरीक का पता चल जाए। मादा मनी जो है वो 3 अज्जा का मजमुआ है, ठीक है, रतूबत, तुर्शी और हरारत। और जब मादा मनी बार बार खारिज की जाती है, ठीक है, तो इसमें खिलती तौर पर जो तब्दीलियाँ आती हैं
ان میں ایک چیز یعنی خشکی بڑھ جاتی ہے اور دو خلطیں کم ہو جاتی ہیں یعنی رطوبت اور حرارت۔ تو مشت زنی کرنے والے مردوں کے جسم میں خشکی بڑھ جاتی ہے اور رطوبت اور حرارت کم ہو جاتی ہیں، تو ایسے مریضوں کی جو تحریک ہوتی ہے وہ عضلاتی غدی غیر طبعی ہوتی ہے، یعنی خشک گرم غیر طبعی، اور اس کے عضو تناسل بھی ٹیڑھا ہو جاتا ہے، مادہ منی بھی شدید متاثر ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ایسے مریضوں کا جو ہے وہ تحریک عضلاتی غدی ہو جاتی ہے، اور پھر جو جسمانی طور پر عوارضات آتے ہیں کہ ایسے نوجوان بہت کمزور ہو جاتے ہیں، آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، نظر کمزور ہو جاتی ہے، قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہے، ہر جنسی مرض ان کو لاحق ہوتا ہے، جریان ہو جاتا ہے، احتلام بار بار ہوتا ہے، ذکاوت حس ہو جاتی ہے، ایسے نوجوان عورت کے قابل نہیں رہتے، جسم میں خشکی کی زیادتی کی وجہ سے بعض مریضوں کو تو ٹی بی ہو جاتی ہے، بعض نیند کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں، بعض ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہو کر ڈپریشن اور انزائٹی میں چلے جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں کانپتے ہیں، کسی سے اعتماد کے ساتھ بات نہیں کر سکتے، تو یہ جسمانی عوارضات جو ہے مشت زنی والے مریضوں میں لاحق ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، عضوی طور پر انتشار، سختی، لمبائی، موٹائی اور ٹیڑھا پن ہو جاتا ہے، خلطی طور پر منی کی کمی ہو جاتی ہے، خون کم ہو جاتا ہے، سپرمز کم ہو جاتے ہیں، اور ایسے نوجوان جو ہے پانچ پن کا شکار ہو جاتے ہیں، معاشرتی طور پر طلاق، زنا اور ناجائز اولاد جیسے عوارضات معاشرے میں پھیل جاتے ہیں، اور معاشرہ جو ہے وہ خود بیمار ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب چلتے ہیں اصول علاج کی طرف۔ تو اصول علاج میں دو چیزیں اہم ہیں کہ بار بار مادہ منی کے اخراج کی وجہ سے رطوبات بہت متاثر ہوتی ہیں، کیونکہ مادہ منی میں رطوبات کا ہی اخراج ہوتا ہے۔ تو ایک بات یاد رکھ لیں کہ ایسے مریضوں کا علاج کرتے وقت سب سے پہلے رطوبات کو پیدا کریں، ٹھیک ہے، اور وہ رطوبات جو گرم رطوبات ہوں، یعنی اعصابی غدی، گرم کھار۔ تو ایسے مریضوں کا علاج جو کہ مشت زنی کا شکار ہو چکے ہیں، آپ نے اعصابی غدی یعنی گرم کھار سے علاج کرنا ہے، اعصابی غدی سے علاج کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو نوجوان حضرات، مریض حضرات یہ سمجھ لیں کہ آپ خود مشت زنی کا علاج نہیں کر سکتے، دیٹس آل، ٹھیک ہے، یہ معالج کا کام ہے، آپ کریں گے نقصان اٹھائیں گے۔ آپ کو چند احتیاطی تدابیر ہم بتا دیتے ہیں کہ آپ اس بد فعل سے بچ جائیں۔ پہلے نمبر پر توبہ کریں کہ یہ بھی زنا کے زمرے میں آتا ہے، اور روز محشر ہاتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے کہ اس شخص نے ہمارے ذریعے بدفعلی کی ہے، توبہ استغفار کریں، اس فعل کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر دیسی گھی، دودھ اور شہد کا استعمال کریں تاکہ آپ کے جسم میں خشکی گرمی کم ہو جائے، رطوبات پیدا ہو جائیں اور آپ اس بدفعل سے بچ جائیں، اور جتنی جلدی ہو سکے اپنے معالج سے رابطہ کریں تاکہ وہ آپ کا درست خطوط پر علاج کر سکے، کیونکہ آپ اس مرض کے جو ہے ماہیت پیتھولوجی نہیں سمجھتے۔ تو عام لوگ جو مریض ہیں، جن کو بڑا شوق ہوتا ہے اپنا علاج کرنے کا، تو آپ اس کا علاج نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس مرض سے بچنے کے لیے مضبوط قوت ارادی، توبہ استغفار، نماز کی پابندی کریں، نیک لوگوں کی محفل میں بیٹھیں، ماحول کو تبدیل کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے پہلے اس بد عادت کو چھوڑیں، اس کے بعد دودھ، شہد، مکھن اور دہی، لسی، ٹھیک ہے نا جی، کسی حد تک ان کا استعمال بڑھا دیں، ٹھیک ہے۔ سر میں تیل ڈالیں، خشکی کو دور کریں، قبض کو دور کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو اور اس کے بعد اپنے کسی معالج سے ملیں تاکہ وہ آپ کا علاج کر سکے۔ تو جو نوجوان غیر شادی شدہ ہیں ان کے لیے یہ لازم ہے کہ علاج کے فوراً بعد وہ شادی کر لیں، کیونکہ علاج کرانے کے بعد ان کی جنسی قوتیں پھر بحال ہو جاتی ہیں، تو وہ پھر اس بد عادت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر اتنا نقصان ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ قابو میں نہیں آتا۔ دوسرے وہ شادی شدہ نوجوان مرد حضرات جو کہ شروع میں آغاز جوانی میں مشت زنی کا شکار رہے ہیں، ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ ایک ہوتی ہے نئی مشینری اور ایک ہوتی ہے ریپیئر شدہ مشینری نئی مشینری کا کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو مشت زنی میں چونکہ عضو تناسل شدید متاثر ہوتا ہے، تو علاج کے بعد یہ نئے جیسا نہیں ہوتا، اس لیے آپ کو آگے والی جنسی زندگی احتیاط کے ساتھ اور اچھی خوراک کے ساتھ گزارنی ہے۔ اور ریپیئر شدہ عضو تناسل
हालत सेहत वाले उज़्व तनासुल का कभी भी मुकाबला नहीं कर सकता। तो जनाब ये था मुश्त ज़नी के बारे में बयान। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस बारे में अगर आपका कोई सवाल है तो आपने कमेंट्स सेक्शन में करना है, यहीं पर आपको इंशाल्लाह इसका जवाब दिया जाएगा। जो लोग व्हाट्सएप पर पर्सनल में आके पूछते हैं, हमारा मसला ये है कि हम क्लिनिक करते हैं, मरीजों में मसरूफ़ होते हैं, तो पर्सनल आपको जवाब नहीं दे सकते, पर्सनल के लिए माजरत, ठीक है। यहाँ वीडियो पे कमेंट्स सेक्शन में आप सवाल करेंगे तो इंशाल्लाह हम आपको जवाब देंगे।